दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है और दहेज सुनने से यही पता लगता है कि परंपरागत दुल्हन के परिवार वाले ही दूल्हे को दहेज देते होंगे। लेकिन ओडिशा में एक जनजाति ऐसी है जहां शादी के लिए लड़की की मंजूरी को अधिक महत्व दिया जाता है और शादी संपन्न होने के बाद लड़के को दहेज देना होता है। इसमें लड़के द्वारा लड़की वालों को नकद और पशुधन देना पड़ता है। अन्य समुदायों की तरह ये जनजाति भी अपने पारंपरिक तौर तरीके से शादी की सभी रस्मों को निभाते हैं और नाच गान कर जश्न मनाते हैं। वहीं उस जनजाति में क्या होता होगा अगर किसी लड़के को शादी तो करनी है पर दहेज के लिए उसके पास नकद या किसी तरह का पर्याप्त धन नहीं हो। इसके लिए भी एक अनोखी प्रथा है जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और अभी मैंने ओडिशा के जिस जनजाति का जिक्र किया वो है दिदाई। आज के हमारे वीडियो में दिदाई जनजाति पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिदाई जनजाति ओडिशा के पहाड़ियों में निवास करने वाला एक छोटा समुदाय है। यह भारत के 75 संरक्षित जनजातियों में से एक है। इनकी सबसे बड़ी संख्या मलकानगिरी जिले के जंगलों में तथा जंगल से सटे क्षेत्रों में रहती है। आसपास के अन्य समुदाय इन्हें दिदाई कहते हैं, जिसका मतलब जंगली लोग होते हैं। लेकिन दिदाई खुद को गटारे बताते हैं, जो केवल लोग होने से संबंध रखता है। दिदाई एक किंवदंती बताते हैं कि वे पड़ोसी जनजाति जैसे बोंडो, पोरजा, गदबा आदि के छोटे भाई हैं। इस जनजाति की भाषा दिदाई कहलाती है, जो ऑस्ट्रो एशियाई मुंडारी भाषा परिवार से संबंध रखता है। इसके अलावा ये ओडिया भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जो इन्हें अन्य समुदायों से व्यापार के दौरान मदद करती है। दिदाई जनजाति की जनसंख्या वर्ष 1991 में 5,471 थी, जो वर्ष 2001 में 7,371 हो गई और वर्ष 2011 में 9,000 के करीब है। दिदाई जनजाति बाहरी समुदायों से घुलने मिलने में संकोच रखते हैं। वे अपनी प्रवृत्ति से शर्मीले होते हैं और मुख्यतः जंगलों से घिरे अन्य समुदायों से अलग अपने गांवों में रहते हैं। वे केवल क्षेत्र के हाट बाजारों में खरीद बिक्री के क्रम में ही अन्य समुदायों के लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। उनके घर मिट्टी के दीवारों, जंगली घास, बांस और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से बने होते हैं। दिदाई महिलाओं में 3 नथ पहनने का प्रचलन है। दिदाई अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से पहाड़ियों पर झूम खेती करते हैं। इसके साथ पशुपालन भी करते हैं। उनका मुख्य आहार रागी, चावल, ज्वार आदि है। वे फलों, जड़ों और मशरूम जैसे लघु वन उत्पाद भी एकत्र करते हैं। इसके अलावा दिदाई बागवानी और किचन गार्डनिंग करने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसमें वे मौसमी सब्जियां, केले, पपीता, तंबाकू, आम, कटहल और इमली आदि उगाते हैं। दिदाई पारंपरिक हथियारों से पक्षियों और जानवरों का शिकार भी करते हैं। दिदाई समुदाय प्रकृति पूजक होते हैं। उनके त्योहारों में लेंदी पांडे, भैरव पूजा, सिबोलोवहिया, गोसेंदिया, तिहिया पांडे, चैत परब आदि शामिल हैं। चैत परब उनके प्रमुख त्योहार में से एक है, जिसमें गांव के लगभग सभी पुरुष इसमें भाग लेते हैं। इस दौरान एक गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जिसमें जंगल में पारंपरिक तीर धनुष लेकर शिकार करने जाया जाता है। इस पूजा में ग्राम पुजारी काले मुर्गे की बलि देता है और गांव के सुख समृद्धि की कामना करता है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी देवता बुरी शक्तियों को गांव से दूर रखते हैं और लोगों को स्वस्थ रखते हैं। गांव में जब भी कोई पर्व त्योहार मनाया जाता है तो समुदाय के लोग एक साथ मिल बांटकर पारंपरिक चावल, महुआ आदि से बने मदिरा का सेवन करते हैं। मिलजुल कर किए जाने वाली ये गतिविधियां उनके भाईचारे को बनाए रखता है। विवाह दिदाई समाज का सबसे रंगीन और दिलचस्प परंपरा है। यह पूरे गांव के लिए एक उत्साह का समय होता है। समुदाय में लड़का और लड़की अपने पसंद से जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन एक ही गोत्र में विवाह करना निषेध है। विवाह में लड़की की मंजूरी अनिवार्य होता है। इस दौरान पारंपरिक गीत, संगीत और वाद्य यंत्रों की धुन से पूरा गांव झूमते नजर आते हैं। विवाह में गांव के सभी लोगों का एक साथ खाना पीना होता है। विवाह के बाद लड़की वालों को लड़के के तरफ से दहेज दी जाती है, जो अपने तरह का अनोखा रस्म है, क्योंकि सामान्य तौर पर लड़की के तरफ से दहेज देने की प्रथा चलती रही है।
वहीं जिस किसी के पास शादी के लिए इतनी पर्याप्त साधन नहीं होती है, तो उनके लिए भी दिदाई समाज में एक अलग प्रथा है। दरअसल होता ये है कि समाज की लड़की जिससे शादी करनी होती है, उसकी जबरन पकड़कर शादी कर दी जाती है। इससे लड़के वाले को दहेज देना नहीं पड़ता है। दिदाई समुदाय में राजनीतिक सक्रियता उच्च स्तर पर नहीं देखी गई है। हालांकि उनके सामाजिक मुद्दे ग्राम परिषद के अंतर्गत निपटाए जाते हैं। उनके समाज में ग्राम परिषद के माध्यम से छोटे मोटे गांव के मुद्दों को सुलझाने और सजा दी जाने की प्रथा है। गांव में सभी की सहमति पर कुछ लोगों को ग्राम परिषद के प्रमुख बनाए जाते हैं। जब दिदाई समुदाय का कोई व्यक्ति किसी गुनाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे पैसों की जुर्माना देने और समाज से बहिष्कृत किए जाने जैसा दंड दिया जाता है।